हमारे साथ बात करने के लिए डीपीसीसी प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ पे। सर, पहला सवाल ये कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे वर्क कर रही है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता कांग्रेस से एक उम्मीद लगा करके बैठी पड़ी है। क्या कहना है इस पर? निश्चित ही बेहतर रहेगा। हम दिल्ली की जनता का मैनिफेस्टो देंगे, उनके अनुरूप देंगे, और जितनी वृद्ध एक्सरसाइज हमने मैनिफेस्टो पे की है, मैं समझता हूँ कि कोई सी भी पार्टी ने ये जहमत नहीं उठाने की कोशिश की कि वो दिल्ली की जनता के बीच में जाए, उनसे दुख और उनके दर्द जाने और उसके अनुसार क्या समाधान हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये लीड लेते हुए 3 महीने पहले जहां हमने मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा करनी शुरू की, वहीं पिछले महीने लगातार हम दिल्ली की सड़कों पर रहे, 70 के 70 विधानसभाओं में गए, लोगों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर धर्म के लोगों से मिले, हर चाहे वो रेडी पटरी वाला था, चाहे दुकानदार था, चाहे ट्रेडर्स था, चाहे बुजुर्ग थे, चाहे महिलाएं थी या युवा थे, उन सब से हमने जहाँ चर्चा की है और उनके दुख और दर्द को जाना है। निश्चित ही जो हमारा मैनिफेस्टो होगा वो एक बेहतर मैनिफेस्टो होगा और दिल्ली की नब्ज़ को समझते हुए होगा। सर, अभी 21 कैंडिडेट आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, 70 कैंडिडेट हैं। इसमें अभी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हैं वो 6 हैं, जिसमें आपने 3 उस पर डिक्लेयर कर दिया, मुस्तफ़ा सलमपुर और बल्ली महारान, ओखला और मटिया महल, और एक और सीट है, बाकी बाबरपुर भी उसी कैटेगरी में आता है। तो क्या इस पे भी मुस्लिम कैंडिडेट आप उतारेंगे, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड? देखिए, ये इलेक्शन कमेटी का हमारा फ़र्ज़ है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, हर सीट पर चर्चा की जाएगी और उसके अनुसार ही जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसको उतारा जाएगा। शीला जी की 15 साल की गवर्नमेंट रही है, उसमें आप 2 बार विधायक भी रहे थे। आपकी विधानसभा में, क्योंकि अभी आप डीपीसीसी में प्रेसिडेंट हैं, तो आप अपनी विधानसभा में टाइम कितना दे पा रहे हैं? किस तरह से पब्लिक से जनसंपर्क कनेक्ट हो पाएंगे? देखिए, मेरा हम चुनाव 2 महीने का या 1 महीने का नहीं लड़ते हैं। एक तो लगातार 25 साल से मैं वहाँ की बादली की जनता की सेवा कर रहा हूँ और बादली की जनता को मैं एक परिवार की तरह से ट्रीट करता हूँ, और यही कारण रहा है कि जब सब हार रहे थे तब भी हमें 25,000 की लीड मिली। यही कारण है कि जब सब हार रहे थे तब भी हमें जहाँ सबकी जमात जब्त हो रही थी, हम कम से कम जमात बचाने में कामयाब रहे। तो निश्चित ही इस बार लोगों के जो है केजरीवाल का तिलिस्म टूटा है, उनके झूठी बातों और वादों से लोग त्रस्त आए हैं और कहीं ना कहीं ये तैयार हैं कि वो इस सरकार को इस सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं दिल्ली की जनता में विशेष रूप से बादली विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, आज उनमें एक नई ऊर्जा का संचार है। उनको ये महसूस होता है कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, लिहाजा वो उसी हिसाब से और मेहनत भी कर रहे हैं। मैं भी समय समय पर लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ और एक बेहतर रिजल्ट की मुझे पूरी उम्मीद है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। अभी संभल का दुर्भाग्यपूर्ण ये जो झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, तो उस पर वो मुलाकात करने के लिए गए, फिर दिल्ली में उन विक्टिम को अपने घर पे बुलाया, प्रियंका गांधी जी भी थी। लेकिन केजरीवाल जी, मुस्लिम जो डोमिनेटेड सीटें हैं, पब्लिक सर्वे चल रहा है हमारा, वो नाराज़ हैं, खफा, कहते हैं कि जी ये तो दंगे में आए नहीं थे, केजरीवाल साहब ये मिलते नहीं हैं मुसलमानों से, और एक तरह से मतलब एक अलगाव वाली बात है। लेकिन कंपैरिजन में राहुल गांधी जाते हैं, मिलते हैं, क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक मिसाल खड़ी की है और वो मिसाल है ना सिर्फ माइनॉरिटी हो, बल्कि जहाँ पर भी कोई अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी ने वहाँ पर मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाई है। आज देश की लोगों का विश्वास राहुल गांधी जी में जमा है। वहीं दूसरी तरफ मैं मानता हूँ कि दिल्ली में बहुत सालों बाद दंगे हुए, जहाँ एक पार्टी ने उसमें आग में घी करने का काम, डालने का काम किया, वहीं दूसरा केजरीवाल जी अपने मुख्यमंत्री में होते हुए भी अपने घर में दुबक कर बैठ गए। वहाँ पर भी कोई गया सबसे पहले तो लोगों के मरहम लगाने के लिए, उनके दुख में, परेशानी में शामिल होने के लिए कोई गया तो वो राहुल गांधी जी को हुए। कहीं
लोगों का विश्वास राहुल गांधी में लगातार बढ़ रहा है और उसका बेनिफिट सीधा सीधा कांग्रेस को दिल्ली में मिलेगा। 22 सीटें हैं मुस्लिम बहुल उस कैटेगरी में आ जाती हैं जहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं। तो अभी कुरान का जो रिसेंट मामला हुआ है, इनके विधायक आम आदमी पार्टी के, उनको पंजाब कोर्ट ने वहाँ पर सज़ा भी सुना दी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको बर्खास्त नहीं किया। तो मुस्लिम इलाके में इसकी नाराज़गी है, इस पर आपका क्या कहना है? आज दिल्ली की हर वो जनता परेशान है और नाराज है केजरीवाल जी से। जो वादा खिलाफी इन्होंने की है वो लगातार सामने आ रही है। निश्चित ही जहां धार्मिक मुद्दे आते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और ऐसे समय में भी अगर माइनॉरिटी के लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हुए जिस तरीके से केजरीवाल जी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं इस बेअदबी में सज़ा इनको मिली, ऐसे व्यक्ति को देंगे तो उसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिजली पानी के अलावा लोगों को राशन कार्ड की भी ज़रूरत है, तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने राशन कार्ड नहीं बनाया। आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप बनाएंगे? हमने पहले भी किया और आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच।